गुड इवनिंग गाइस। हमने स्टार्ट की थी 2 कॉलम कैश बुक। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे। आप लोग हेडिंग लिखो, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री और इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये पक्का आएगी, 100% आपके एग्जाम में आपको दिख जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जिसका इफेक्ट कैश पे भी होगा और बैंक पे भी होगा। देखो 2 कॉलम में आप एक कैश का कॉलम बनाते हो और एक बैंक का, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग ये है, अगर डेबिट में कैश पे इफेक्ट होगा, सपोज अगर डेबिट पे कैश पे इफेक्ट होगा तो क्रेडिट में बैंक पे इफेक्ट होगा। मतलब दोनों साइड्स पे इफेक्ट हो रहा होगा, एक जगह कैश पे और एक जगह बैंक पे, या वाइस वर्सा। अगर डेबिट में बैंक पे इफेक्ट आ रहा है तो क्रेडिट में कैश पे इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश के कॉलम में भी इफेक्ट आएगा, बैंक के कॉलम में भी इफेक्ट आएगा और दोनों साइड्स पे आएगा। ठीक है, ये कैसे होगा वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में सीखेंगे। पहले आप लोग लिखो, इसका मीनिंग लिखो कॉन्ट्रा एंट्री का। अ ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स both cash column as well as bank column. A transaction that affects both cash column as well as bank column is known as contra entry. जिसका इफेक्ट कैश पे भी होगा, बैंक पे भी होगा। आगे लिखो, such entry is recorded on both the sides of cash book. इसका इफेक्ट डेबिट पे भी होगा, क्रेडिट पे भी होगा। It is marked by C, capital C, in LF column, in ledger folio column. It is marked by C in LF column. There are only two contra entries. बस दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नंबर 2, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज बस दो होती हैं। नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हो बैंक में तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये लिख लो इसके साथ, नंबर 1 के साथ। या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक में से पैसा निकाला और ऑफिस ले आए। ठीक है, ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं लिखा मैंने। कैश निकाला बैंक में से, ऑफिस ले आए, तो इसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक। ठीक है, बस यही दो एंट्रीज हैं जिसमें बैंक पे भी इफेक्ट आ रहा है, कैश पे भी आ रहा है, ऑन ईच साइड, मतलब डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है, इसके अलावा कोई थर्ड कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बस यही दो है। तो पहले आगे लिख लो, इसको रीड कर लो, फिर क्वेश्चन में समझते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, फिर से 3 कॉलम्स बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट में सबसे पहले Jan 1, कमेंस बिजनेस विद कैश। अमाउंट 50,000। उसके बाद Jan 3, डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000, 40, डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000। नेक्स्ट Jan 6, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन,
अमाउंट 950, 950. Next, Jan 8, Jan 8, bought goods for cash, bought goods for cash. Amount 10,000, 10,000. Next, Jan 13, Jan 13, bought goods by check, bought goods by check. Amount 15,000, 15,000. Next, Jan 17, Jan 17, sold goods and received a check, sold goods and received a check. Amount 20,000, 20,000. Next, Jan 21, paid to Arun by check, paid to Arun by check. Amount 1,900, 1,900. Last, Jan 25, drew from bank for office use, drew from bank for office use. Amount rupees 1,000, 1,000. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो और फॉर्मेट बना लो, फिर साथ में करेंगे. अब इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है Jan 1 को कमेंस बिजनेस विद कैश. कितना? 50,000. तो पैसे आए या गए. बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में तो कैश आया, तो यहां पे आएगा Jan 1. जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसे बोलते हैं टू कैपिटल, और कैश कितना आ गया? 50,000. ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो टू कैपिटल आएगा. राइट. नेक्स्ट, Jan 3, डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000. अब सुनना बहुत ध्यान से. आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश. अब दोनों आ गए, बैंक भी कैश भी. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. अब ये कैसे करनी है बहुत ध्यान से समझना है. इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करना. ठीक है, सुनना. फर्स्ट वे, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, यहां पे आती है रिसिप्ट्स और यहां पे आती है पेमेंट्स. सबसे पहले आपको ये सोचना है कि बैंक में पैसा आया या गया. जब आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक में आएगा रिसिप्ट साइड पे. ठीक है, बैंक में पैसे आ गए 40,000. बैंक में पैसे आ गए. कहां से आए? कैश में से आया, ऑफिस में से आए. तो यहां लिखेंगे रीजन, उस पार्टनर का नाम जहां से पैसा आया, Jan 3. आई रिपीट, जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक में आएगा रिसिप्ट साइड पे कि पैसा आ गया. कहां से आया? टू कैश. और यहां पे लिखना है LF में C. कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम C लिखते हैं, LF कॉलम. ठीक है. दूसरी बात, जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो कैश गया, तो कैश पेमेंट में होगा कि गया. ठीक है, तो पेमेंट साइड पे दिखाएंगे कि कैश आपका गया. कहां गया? बैंक में गया, तो यहां पे आएगा बाय बैंक. यहां पे आता है पार्टनर का नाम और डेट क्या है? Jan 3. दोबारा, जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए तो ऑफिस में से तो कैश गया, गया मतलब पेमेंट हो रही है, तो कैश में दिखाओ पेमेंट साइड पे कि कैश जा रहा है. कहां जा रहा है? बैंक में, तो बाय बैंक. और LF में लिखेंगे C, मतलब C आएगा बोथ साइड्स. ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि बैंक में पैसे आ गए तो बैंक में दिखा दिया रिसिप्ट साइड पे. कहां से आए? उसके पार्टनर का नाम. और कैश गया तो कैश दिखा दिया पेमेंट साइड पे. कहां गया? पार्टनर का नाम. ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आप बैंक में दिखा रहे हो ना, बैंक में पैसा दिखा रहे हो, अपने अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं आता, पार्टनर का नाम आता है. आपने लेजर पोस्टिंग करी हुई है
तो यहाँ पे हमेशा टू कैश होगा। और अगर आप कैश में दिखा रहे हो तो यहाँ पे बाय कैश नहीं हो सकता, अपना नाम नहीं आता, पार्टनर का आता है। तो अगर आप कैश में दिखा रहे हो तो यहाँ पे बाय बैंक होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट वे। दूसरा तरीका ये देखो, एंट्री है बैंक टू कैश, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में। इसकी लेजर पोस्टिंग देखते हैं। अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो बैंक के डेबिट में आएगा टू कैश, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहे हैं, और कैश में क्रेडिट में आएगा बाय बैंक, ऐसे ही होगा। तो बैंक की डेबिट साइड पे लिख दो टू कैश। ये देखो, बैंक में अमाउंट दिखाया और उसकी डेबिट साइड में लिख दिया टू कैश। बैंक की डेबिट साइड पे लिख दो टू कैश, वही तो किया है, बैंक की डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश। और कैश में क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक, कैश के क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैंक। तो कैश में क्रेडिट में आ गया बाय बैंक। तो बेसिकली दो तरीके हैं, एक लेजर पोस्टिंग वाला और एक नॉर्मल सोचो कि पैसे कहां आए और कहां से गए। ठीक है, आगे Jan 6 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से पैसे मिले, कितने मिले? 950, तो पैसे आ गए। तो यहां पे आएगा Jan 6 टू मोहन, कैश आ गया, कितना आ गया? 950, राइट। नेक्स्ट Jan 8 बॉट गुड्स फॉर कैश 10,000। गुड्स खरीदे तो पैसे आए या गए? कैश तो गया, तो यहां पे आएगा Jan 8 बाय परचेजेस। कितने के गुड्स खरीदे? 10,000, तो 10,000 गए। ठीक है, नेक्स्ट Jan 13 बॉट गुड्स बाय चेक। गुड्स तो खरीदे बट पेमेंट कहां से हुई है? चेक से, तो पैसे गए। तो यहां पे आएगा Jan 13 बाय परचेजेस। पेमेंट हुई है चेक से, मतलब बैंक से पैसे गए 15,000, राइट। नेक्स्ट Jan 17 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। Jan 17 को हमने गुड्स बेचे और चेक मिला। चेक मिला मतलब पैसे आए लेकिन बैंक में आए। तो Jan 17 टू सेल्स, सेल्स अकाउंट, पैसा आया बट कैश नहीं आया, बैंक में आएंगे। कितने आएंगे? 20,000 का चेक मिला, राइट। नेक्स्ट Jan 21 पेड टू अरुण बाय चेक। आपने अरुण को पे किया तो पैसे आए या गए? पैसे गए, तो यहां पे आएगा Jan 21 बाय अरुण। चेक से पे किया मतलब बैंक से जाएंगे, कितने? 1900। ठीक है, लास्ट पॉइंट Jan 25 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, मतलब कैश आ गया, तो इसकी एंट्री क्या होती है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पर्सनल यूज नहीं, ऑफिस यूज। तो इसकी एंट्री होती है कैश टू बैंक। दोबारा सुनो, बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में ले आए, तो ऑफिस में कैश आ गया, इंक्रीज इन एसेट, और बैंक से कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट। फिर से इसमें कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया। जब कैश पे भी इफेक्ट हो, बैंक पे भी इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है हमारी दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? पहले फर्स्ट में देखते हैं। देखो, बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में ले आए, तो ऑफिस में कैश इंक्रीज हो रहा है, ऑफिस में कैश इंक्रीज हो रहा है, कितना? 1000। तो कैश दिखाएंगे रिसिप्ट साइड में कि कैश आ गया, 1000 रुपीज आ गए। कहां से आए? बैंक से आए, तो यहां पे दिखाएंगे टू बैंक। और डेट क्या है? डेट है Jan 25। एक बार दोबारा, जब आपने बैंक से पैसे निकाले तो ऑफिस में तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश दिखाएंगे रिसिप्ट साइड पे कि पैसा आ गया। कहां से आया? बैंक से, यहां पे लिख देंगे सी, कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी बात, जब आपने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से तो पैसे कम हो रहे हैं ना, तो बैंक में दिखाएंगे पेमेंट साइड पे कि पैसे कम हो रहे हैं, बैंक से पे हो गया। और कहां चला गया? ऑफिस में, तो यहां बाय कैश। रीजन क्या है? बाय कैश। ठीक है, डेट क्या है? Jan 25। दोबारा, जब आप ऑफिस में कैश लाए तो बैंक से तो कम हो गए,
तो बैंक में दिखाएंगे पेमेंट साइड पे कि पैसे गए, कहाँ गए, बाय कैश, ऑफिस में चले गए, और यहाँ पे सी। ये था फर्स्ट वे। अब दूसरा वे, कैश टू बैंक। इसकी लेजर पोस्टिंग करो, एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक बैंक का। कैश के डेबिट में आएगा टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय कैश। लेजर पोस्टिंग। अब यहां देखो, कैश के डेबिट में आएगा टू बैंक, वही तो किया है। कैश के डेबिट साइड में अमाउंट है और टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय कैश, बैंक की क्रेडिट साइड पे है बाय कैश। बस ये ध्यान रखना है कॉन्ट्रा एंट्री के टाइम कि पैसे अगर कैश में है ना, तो यहाँ पे टू कैश कभी नहीं हो सकता, अपना नाम कभी नहीं होता, पार्टनर का नाम होगा। और इधर अगर बैंक में है ना, तो यहाँ बाय बैंक नहीं हो सकता, यहाँ बाय कैश होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, इसके बाद इसका टोटल करेंगे। अब इसको टैली करते हैं। सबसे पहले कैश को क्लोज करेंगे। कैश की तो डेबिट साइड भी बड़ी होती है, राइट? तो इसका डेबिट में टोटल आ रहा है 51,950। 51,950 में से माइनस कर दो ये वाली साइड विच इज 50,000। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, बाय बैलेंस CD। 51,950 में से 50 गए तो 1950, और डेट आएगी मंथ की लास्ट डेट Jan 31, और नेक्स्ट मंथ ऑपोजिट साइड आ जाता है Feb 1 को, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1950। इसका मतलब जब फेब में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, तो पहले से हमारे पास है 1950, राइट? अब बैंक की साइड चेक करते हैं। बैंक में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, फिलहाल डेबिट साइड है, दिस इज 60,000। रिसिप्ट साइड बड़ी है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस आएगा। 60 में से खर्च हो गए 15, 16, 17,900, तो बैलेंस आना चाहिए 42,100। बैंक में थे 60,000, खर्च हो गए 17,900, तो 42,100 बच गए। तो यहां पे आया बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,100, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 2। आप लोग लिखो, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक। फिर से 3 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट में सबसे पहले Jan 1, कैश इन हैंड ₹5,000। उसी दिन सेम डेट बैंक ओवरड्राफ्ट ₹1,000। नेक्स्ट Jan 3, पेड वेजेस ₹1,500। नेक्स्ट Jan 5, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2,000। नेक्स्ट Jan 8, कैश सेल्स ₹7,500। नेक्स्ट Jan 11, सोल्ड गुड्स फॉर चेक ₹5,000। नेक्स्ट Jan 15, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ₹4,000।
नेक्स्ट Jan 18 drew from bank rupees 1000 next Jan 21 paid to hurry on account rupees 3500 next Jan 25 received from Ram who owes rupees 5000 received from Ram who owes rupees 5000 comma rupees 2000 on account ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो और फॉर्मेट बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है Jan 1 को कैश इन हैंड 5000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000। चलो सुनो कैसे करना है। Jan 1 को कैश हमारे पास है 5000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कैश इन हैंड मतलब पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस कितना है 5000। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कैश तो नेगेटिव हो नहीं सकता, बट बैंक इस बार नेगेटिव है मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन उस साइड है, तो यहां पे आएगा Jan 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1000। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो पेमेंट साइड ज्यादा है तो इसलिए इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड आएगा। और बैंक में तो ऐसा होता है, आपने लास्ट क्लास में किया भी था, जब बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आया था, सीडी इधर और बीडी इधर, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, राइट। तो इसका मतलब पिछले साल में लास्ट में हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पेड वेजेस 1500, आपने Jan 3 को वेजेस पे करी, पैसे आए या गए, कैश गया, तो यहां पे आएगा Jan 3 बाय वेजेस, आपने वेजेस पे करी 1500। नेक्स्ट Jan 5 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, आपने बैंक में पैसे डाले तो बेसिकली बैंक में पैसा आया तो वो आएगा रिसिप्ट साइड में, बैंक में पैसे आए, कहां से आए, कैश से आए, तो टू कैश, और डेट क्या है Jan 5। आई रिपीट, आपने बैंक में पैसे डाले तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, बैंक में बढ़ गया, कहां से आया, टू कैश, और ऑफिस में से कैश गया तो कैश में पेमेंट साइड पे दिखा दो कि कैश गया, और कहां गया, बैंक में गया, तो बाय बैंक। ठीक है, Jan 5, और दोनों जगह इफेक्ट आ रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें सी जरूर लिखना है, एलएस में सी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहां बैंक में पैसे आए, नाम आएगा पार्टनर का, और कैश गया, नाम आएगा पार्टनर का। ठीक है। नेक्स्ट Jan 8 कैश सेल्स, आपने सेल्स करी तो पैसा आया, तो Jan 8 को टू सेल्स, कितना कैश आया 7500, तो कैश आ गया 7500, राइट। नेक्स्ट Jan 11 सोल्ड गुड्स फॉर चेक, Jan 11 को आपने गुड्स बेचे, पेमेंट आ रही है लेकिन चेक से, तो Jan 11 टू सेल्स, ऐसे तो आए लेकिन बैंक में आएंगे कितने 5000, राइट। नेक्स्ट Jan 15 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, अब ये थोड़ा ध्यान से, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी में कैश आया या गया, आपको लग रहा होगा कैश गया, बट ऐसा नहीं है। रीजन परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, नाम आ गया, ये उधार पे है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि फॉर कैश या फॉर चेक। ठीक है,
तो वहां ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट, Jan 18 ड्रू फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक से पैसे निकाले, इसकी एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक। पर्सनल यूज नहीं लिखा, जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा, ये ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। ड्रू फ्रॉम बैंक, तो बेसिकली बैंक से पैसा निकाला और कैश आ गया, तो कैश में आएगा रिसिप्ट साइड पे। कैश आ गया, कितना आ गया? 1000 रुपीज, तो कैश आ गया। कहां से आया? बैंक से आया, ठीक है। दोबारा, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से कम हो रहे हैं, ऑफिस में कैश आ गया, तो कैश दिखाओ रिसिप्ट साइड पे आ गया। कहां से आया? बैंक से। और बैंक से पैसे गए तो बैंक में दिखाओ पेमेंट साइड पे, बैंक में गए। कहां गए? ऑफिस में गए, तो बाय कैश। डेट Jan 18, राइट। और अगर लेजर पोस्टिंग से देखें तो कैश हो रहा है डेबिट, तो कैश के डेबिट में आएगा टू बैंक, और बैंक हो रहा है क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय कैश, ठीक है। नेक्स्ट, Jan 21 पे टू हरी ऑन अकाउंट। Jan 21 को हमने हरी को पे किए, तो यहां पे आएगा Jan 21 बाय हरी, ठीक है। कितना पे किया? 3500। वहां पे लिखा है ऑन अकाउंट, तो आपको शायद लग रहा होगा कि बैंक से पे किए। ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं होता, वो तो बाय चेक होता है अगर बैंक से पे किए। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? पार्ट पेमेंट, कि हरी को सपोज इतने पे करने थे और अभी इतने पे करे। मतलब जो हरी का अकाउंट है उसमें आपने देखो पहले गुड्स कितने के खरीदे थे हरी से गुड्स खरीदे थे 4000 के, और वो कह रहे हैं कि पे किए ऑन अकाउंट 3500, मतलब उसके अकाउंट में अभी हमने 3500 पे किए, ठीक है, उसके लेजर अकाउंट में। तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट, बाकी की पेमेंट पेंडिंग है। ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि बैंक से पैसे दे, ठीक है। तो हरी को पे किए 3500, ये हम मानेंगे कैश, क्योंकि चेक नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से पैसे आए, अब थोड़ा ध्यान से देखना। रिसीव्ड फ्रॉम राम हु ओज 5000। राम ने हमें 5000 देने थे, बट फिलहाल कितने दिए? 2000 ऑन अकाउंट, मतलब पार्ट पेमेंट। तो यहां पे आ गया टू राम। राम ने हमें भी कितने दिए? सिर्फ 2000। ये मत सोचना कि बैंक में आए। ऑन अकाउंट मतलब राम के अकाउंट से अभी बस 2000 आए हैं, बाकी बाद में आएंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। ये लिख लो और इसका टोटल निकाल लो। अब इसका टोटल टैली करते हैं। अगर हम कैश का बैलेंस देखें तो वो तो डेबिट साइड ही बड़ी होगी। 12,500, 13,500, 15,500। कैश में आ रहा है 15,500। इसमें से माइनस कर दो ये वाली साइड, ये है 7,000। 15,500 में से 7,000 गए तो ये होना चाहिए 8,500। तो यहां पे आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,500 Jan 31 को, ठीक है। और Feb 1 को यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,500। अब बैंक में चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। बैंक में डेबिट साइड बड़ी है। दिस इज 7,000। 7 में से माइनस करने हैं 2, तो कितने बचे? 5। तो बैंक में आ गया 5,000, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इस कॉन्ट्रा एंट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। बाकी नेक्स्ट क्लास में सी यू।